हकीर चीज तो है, जाहिर है पानी का कतरा तो एक हकीर चीज है ना। आम नजर में तो वैसे तो पानी की बहुत कदर है, लेकिन आम हालत में पानी की वो कीमत तो नहीं जो सोने की या बाकी चीजों की कीमत हो। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में इसे हकीर चीज के तौर पर बयान किया, और इस वजह से भी कि मनी जिस जगह से निकलती है वो एक शर्म का मुकाम है, इस हवाले से अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी औकात दिखाई है। लेकिन कुरान में कहीं इस मनी को नापाक नहीं कहा गया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से फिकी मसाइल में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने ताबईन के अकवाल के ऊपर रिलाय किया है और ज्यादातर मसाइल में इज्तिहाद किया जिन पे अहादीस उनके बिल्कुल खिलाफ थी, और वाकई मिस हैंडलिंग हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जहलमी अहनाफ की दुश्मनी और बुग़्ज़ में बहुत सारी खिलाफ़ वाक़या और खिलाफ़ तहक़ीक़ बातें करके अवामी अहले सुन्नत अहनाफ को इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की फ़िक़्ह से बदज़न और मुतनफ़िर करने की कोशिश करता है। अभी लेटेस्ट इसने जो पाकी पलीदी के मसाइल के हवाले से जो बयान अपलोड किया है उसमें चंद मुग़ालतात देने की कोशिश की है और बज़ाहिर ये साबित करने की कोशिश की है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की जो फ़िक़्ह है वो कमज़ोर दलाइल पर खड़ी है और इमाम अबू हनीफ़ा के पास दलाइल कोई नहीं है, जबकि बिहम्दिल्लाह ताला इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो मसाइल हैं उन पर मज़बूत किस्म के दलाइल अल्लाह के फजल करम से मौजूद हैं। मिर्ज़ा जहलमी ने इस क्लिप के अंदर चंद मसाइल बिलखुसूस जो बयान किए हैं, मैं आपके सामने मुश्तियाज़ खरवारे चंद चीज़ें रख के आपको बताना और दिखाना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा जहलमी किस तरीके से दजल करके अवाम अहले सुन्नत की आंखों में मिट्टी और धूल झोंकने की कोशिश करता है। एक मसला मिर्ज़ा जहलमी ने यह बयान किया है कि इंसानी मनी ये पाक है, और इमाम अबू हनीफ़ा का जो मौक़िफ़ है कि इंसानी मनी नापाक है ये कमज़ोर मौक़िफ़ है, इस पर दलाइल नहीं है। दलाइल मजबूत इस पर हैं कि इंसानी मनी पाक है। ये मिर्ज़ा जहलमी ने मौक़िफ़ बयान किया। गोया कि मिर्ज़ा जहलमी के नज़दीक इंसानी मनी पाक है, अगर कपड़ों को लग जाए तो कपड़े नापाक नहीं होंगे, अगर इंसानी मनी जिस्म पर लगी हो तो कोई मसला नहीं, जिस्म पाक रहेगा। इंसानी मनी अगर पानी में गिर जाए तो पानी भी पाक रहेगा, लिहाजा पानी भी पाक, जिस्म भी पाक, कपड़े भी पाक, क्योंकि इंसानी मनी पाक है। ये मिर्ज़ा जहलमी के बयान से चीज़ें साबित होती हैं, जबकि हकीकत यह है कि इंसानी मनी ये नजस और नापाक है, और इस पर बिहम्दिल्लाह ताला अहनाफ के पास मजबूत दलाइल मौजूद हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ भी यही है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ भी यही है, और एक रिवायत इमाम अहमद इब्न हम्बल से भी यह है कि इंसानी मनी नापाक और नजस है। और ये मौक़िफ़ ऐसा मजबूत है कि पहले गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी उलमा उन्होंने मनी के पाक होने के अक़वाल किए हैं और उनकी किताबों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन मजबूर होके उन लोगों को जो फ़िक़्ह हनफ़ी की दुश्मनी में कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, वो भी इस मसले में घुटने टेक चुके और अहनाफ के मौक़िफ़ को कबूल किए बगैर नहीं रह सके कि इंसानी मनी नापाक और नजस होती है। और उनमें से सर फ़हरिस्त है मिर्ज़ा जहलमी के बाबा हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई। हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई की अहनाफ से दुश्मनी और अदावत वो किसी से डकी छुपी नहीं, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता कि जहाँ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और उनकी फ़िक़्ह के ऊपर हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई तीर ना चला सके। लेकिन इस मसले में हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई भी इस बात को मान गया कि राज्य मौक़िफ़ यही है कि इंसानी मनी नापाक और नजस है। ज़रब हक़ रिसाला निकलता है सरगोदा से, उसके अंदर हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई का बाकायदा मज़मून छपा और उस मज़मून के अंदर ज़ुबैर अली ज़ई ने यह माना है कि इंसानी मनी नापाक और नजस है और राज्य मौक़िफ़ यही है। इसके अलावा आसार सुनन के ऊपर एक तहक़ीक़ करके किताब शाया किया हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई ने, उसमें भी इस बात को तस्लीम किया और बाकायदा एक हवाला दिया है एक अपने बहुत बड़े आलिम काज़ी शौकानी और अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी का। यह किताब है तोहफ़तुल अहवज़ी, इसका ज़ुबैर अली ज़ई ने हवाला दिया है। तोहफ़तुल अहवज़ी जामे तिरमिज़ी की शरह है गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी की। इसमें हदीस नंबर 116 के तहत अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम ने काज़ी शौकानी अपने पेशवा का एक हवाला पेश किया, काज़ी शौकानी का हवाला पेश करके उस पर तबसरा किया।
काजी शुकानी साहब लिखते हैं फस्सवाबु अन्नल मनिया नजसुन यजूज़ु तत्हीरुहु बिअहदिल उमूरिल वारिदा, कि दुरुस्त बात यही है कि इंसानी मनी नजस है, नापाक है, और शरीयत में उसको पाक करने के जो तरीके वारिद हुए हैं उन तरीक़ों से पाक किया जाए। और अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी गैर मुक़ल्लिद वहाबी आलिम लिखते हैं कुल तो मैं कहता हूँ कलामु शौकानी हाजा हसनुन जय्यदुन, शौकानी का कलाम बेहतर है, हसन है, जय्यद है। और इसी बात को साबित रख कर हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई ने ये इबारत नकल की और उसको तस्लीम किया और ये माना कि राजे मौक़िफ़ यही है कि इंसानी मनी नापाक और नजस है। वो लोग जो हनफियों की दुश्मनी में कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, वो भी घुटने टेक बैठे और उन्होंने भी मान लिया कि अहनाफ का मौक़िफ़ इस मसला में मजबूत है और इंसानी मनी नापाक और नजस है। अब इसके अदिल्ला दलाइल कौन से हैं, तो बिहम्दिल्लाह ताला इस पर अहनाफ के पास वाज़ेह दलाइल सही बुखारी मुस्लिम की अहादीस के अंदर मौजूद हैं। मिर्ज़ा जेलमी ने वो अहादीस तो बयान की जिसमें मनी को खुरचने का जिक्र है, उससे यह नतीजा निकाला कि चूँकि मनी को खुरचा गया लिहाजा अगर मनी नापाक होती को तो खुरचा क्यों जाता, जबकि सही बुखारी मुस्लिम के अंदर ही अहादीस मौजूद है कि सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से मनी को धो देती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन धुले हुए कपड़ों में नमाज अदा किया करते थे। सही बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, यानी मनी को धोने का जिक्र भी अहादीस में मौजूद है और खुरचने का जिक्र भी अहादीस में मौजूद है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ इस मसला में ये है। मैं आपके सामने इस पर अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी की इबारत पेश कर देता हूँ। अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी गैर मुक़ल्लिद वहाबी ने इमाम नववी रहमतुल्लाह की इबारत जिक्र की है, क़ाल नववी फ़ी शरह मुस्लिम, सही मुस्लिम की शरह में इमाम नववी रहमतुल्लाह ने कहा इख्तलफ़ल उलमाउ फ़ी तहारती मनील आदमी, आदमी की मनी की तहारत के बारे में उलमा का इख्तलाफ हुआ। फ़ज़हब मालिक व अबू हनीफ़ा इला नजासतिही, इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा इसके नजस होने की तरफ गए। इल्ला अन्ना अबा हनीफ़ा क़ाल, मगर इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं यकफ़ी फ़ी तत्हीरिही फ़र्कुहु इदा काना याबिसन, कि अगर मनी खुश्क हो तो उसको खुर्च देना ही उसके पाक होने के लिए काफ़ी है। वह रिवायतुन अन अहमद, और इमाम अहमद इब्न हम्बल से भी एक रिवायत यही है। वकाल मालिक, और इमाम मालिक फरमाते हैं ला बुद्द मिन गस्लिही रतबन व याबिसन, तार हो या खुश्क हो, बाहर सूरत दोनों सूरतों में इमाम मालिक फरमाते हैं कि उसको धोना ज़रूरी है। ये इमाम नववी रहमतुल्लाह ने बयान किया और इसको गैर मुक़ल्लिद अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी ने नकल किया है और यही आइमा का मौक़िफ़ और मज़हब है। अब इसके अदिल्ला सही बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सही बुखारी में 229 नंबर और 230 नंबर हदीस मौजूद है। सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों को अगर मनी लगी होती तो मैं उस जनाबत को धो देती थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन कपड़ों में नमाज अदा फरमा लिया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों को सैयदा आयशा धोया करती थी। हुजूर के कपड़ों को धोने का सबूत सही बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है। इसके अलावा सही बुखारी की 265 नंबर हदीस निकाल के आप पूरी पढ़ के उसको देख लें, इससे भी मनी के नापाक होने का सबूत मिलता है। और इसके अलावा सही बुखारी के अंदर 290 नंबर हदीस है। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, रात मुझे जनाबत का सामना होता है, मुझ पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, यानी अमल ज़ौजियत से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला को हुक्म दिया कि आप वज़ू कर लिया करें, अपनी शर्मगाह को धो लिया करें और फिर सो जाया करें। शर्मगाह को धोने का हुक्म दिया गया, जो इस बात की दलील है कि शर्मगाह को जो मनी लगी होती है वो नापाक होती है, तो उसको धोने और उसके इजाला करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया। इसके अलावा सुनन अबी दाऊद के अंदर 366 नंबर और सुनन इब्न माजा के अंदर 540 नंबर और सुनन नसाई के अंदर 295 नंबर हदीस मौजूद है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदा उम्मे हबीबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कपड़ों में मुजामात फरमाया करते थे
तो जिमा वाले उन कपड़ों में नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ लिया करते थे। तो सईदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि अगर उनमें नजासत नहीं लगी होती थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन कपड़ों में नमाज पढ़ लिया करते थे। ये हदीस सही है और इस सही हदीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि जो इंसानी मनी है वो नापाक होती है। और इस मकाम पे ये बात याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुज़लात शरीफ़ा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो नजस थे, लेकिन उलमा ने इस पर तसरीह की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुज़लात शरीफ़ा वो आपकी उम्मत के लिए तहारत और पाकी का हुक्म रखते थे। हुजूर के लिए वो नापाक और नजस थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए हुजूर के फुज़लात शरीफ़ा वो पाकी और तहारत का हुक्म रखते थे। तो इन अहादीस मुबारका से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि मनी जो है वो नापाक है और मनी के नापाक होने के दलाइल बिल्कुल मजबूत हैं। इसके अलावा इमाम मालिक रहमतुल्लाह मौता इमाम मालिक में 113 नंबर हदीस लेके आए, जिसमें हज़रत फ़ारूक आज़म उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक अमल का ज़िक्र है। वो मैं उसका तर्जुमा पढ़ के सुनाता हूँ। ज़बीद बिन सल्त फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा जुर्फ़ के मकाम पर गया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने लिबास पर एहतलाम का निशान नज़र आया। हालांकि वो इससे पहले गुस्ल किए बगैर ही नमाज अदा कर चुके थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, खुदा की कसम मुझे एहतलाम हुआ और मुझे इसका पता भी ना चल सका और मैंने गुस्ल किए बगैर नमाज पढ़ ली। ज़बीद कहते हैं कि फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्ल किया, उनके लिबास पर जो निशान नज़र आ रहा था उसे धोया और जो दिखाई ना दे रहा था उस पर छींटे मारे, फिर अजान या इकामत कही और फिर सूरज बुलंद हो जाने के बाद इत्मीनान से नमाज अदा की। मौता इमाम मालिक की इस हदीस में ये बात बिल्कुल वाज़ेह मौजूद है कि सैयदना फ़ारूक आज़म उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कपड़ों पर जो मनी लगी हुई थी, जो नज़र आती थी, आपने उस मनी को धोया और कपड़े को आपने धो के साफ़ किया। ये इस बात की दलील है कि मनी नापाक होती है। और इसके अलावा उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद इब्न सलामा तहावी रहमहुल्लाह एक रिवायत लेके आए। रिवायत नंबर 281। सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, फिल मनी इदा असाब सौबा इदा रअयतहु फग़सिलहु व इल्लम तराहु फंदहु। फरमाया जब कपड़े में मनी लग जाए तो अगर तुम देख लो तो धो लो, अगर ना देखो तो उस पर पानी छिड़क दो। ये अहादीस और रिवायात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताती हैं कि मनी नापाक है, नजस है। अगर कपड़ों के लगेगी कपड़ा नापाक होगा, जिस्म को लगेगी जिस्म नापाक होगा, और अगर पानी में गिर जाएगी तो पानी नापाक होगा। ये दलाइल हैं। इन दलाइल की बुनियाद पे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह से एक रिवायत ये है कि वो मनी को नापाक और नजस समझते थे। ये तो मनकूल दलाइल हैं। अब अगर हम रिवायत से हटकर दिरायत को देखते हैं तो दिरायत और क़ियास भी इस बात का तकाजा करता है कि मनी नजस और नापाक ठहरे। देखिए, सबीलैन से इंसान के पेशाब पैखाना के मकाम से जो चीज़ भी निकलती है वो वज़ू को तोड़ देती है, उससे हद से असगर लाहिक होता है। बेवज़ूगी को हद से असगर कहते हैं और गुस्ल की हालत में जब बंदा जनाबत की हालत में होता है उसको हद से अकबर कहते हैं। तो जो सबीलैन से चीज़ निकलती है पेशाब पखाने के मकाम से, उसके निकलने से वज़ू टूट जाता है, बंदे को हद से असगर लाहिक होता है। जिन चीज़ों से हद से असगर लाहिक होता है वो नापाक हैं, वो नजस हैं। क़ियास का तकाजा भी ये है कि जिनसे हद से असगर लाहिक हो वो तो नापाक हैं, तो जिससे हद से अकबर लाहिक हो यानी गुस्ल करना फ़र्ज हो जाए वो पाक कैसे होगी, वो भी नापाक ठहरेगी। क़ियास और इज्तिहाद जो है और दिरायत और जो अक्ल है वो भी इसका तकाजा करती है कि इंसानी मनी नापाक और नजस है। बिहम्दिल्लाह ताला नकली और अकली दलाइल यानी जो मनकूल होके अहादीस से हमें दलाइल मिले उनसे और दिरायत और अक्ल से भी ये बात साबित होती है कि इंसानी मनी
नापाक और नजस है, और यही इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का मौक़िफ़ है, यही जमहूर का मौक़िफ़ है। और इस मौक़िफ़ को मानने पर गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी उलमा भी आज मजबूर हो चुके हैं कि हाँ, यही मौक़िफ़ राजे है कि इंसानी मनी नापाक और नजस है। और मिर्ज़ा जिल्मी ये साबित कर रहा है कि इमाम अबू हनीफ़ा का जो मौक़िफ़ है वो कमज़ोर है, और फिर लोगों को धोखा क्या दे रहा है कि इमाम अबू हनीफ़ा का जो मौक़िफ़ है वो क़ियास पे मबनी है, और इमाम अबू हनीफ़ा जो है वो असल में ताबईन के अक़वाल को लेते थे, ताबईन के अक़वाल की वजह से वो अहादीस को छोड़ देते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से फ़िकी मसाइल में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने ताबईन के अक़वाल के ऊपर रिलाय किया और ज़्यादातर मसाइल में इज्तिहाद किया जिन पे अहादीस उनके बिल्कुल खिलाफ थी, और वाकई मिस हैंडलिंग हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये बिल्कुल मिर्ज़ा जिल्मी का एक बहतान और झूठ है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला खुद ताबई हैं, वो ताबईन के अक़वाल को क्यों लेंगे? खुद मुज्तहिद हैं, वो अपने बराबर के ताबईन के अक़वाल को क्यों लेंगे? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का मनहज क्या है, उनका मौक़िफ़ क्या है? ये इमाम इब्न अब्दुल बर उंदुलसी की किताब है अल इंतिक़ा फ़ी फ़दाइलिल आइम्मति सलासतिल फ़ुक़हा, इसमें सफ़ा नंबर इस किताब का 346 है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का मनहज और उसलूब बयान किया कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह चूँकि मुज्तहिद फ़ी शरअ है, मुज्तहिद मुतलक हैं, वो दीन के मसाइल को किस तरह निकालते हैं? तो फरमाते हैं सबसे पहले मैं अल्लाह की किताब कुरान से मसला निकालता हूँ। इदा लम यकुन फ़ी किताबिल्लाहि, अगर अल्लाह की किताब में मसला ना हो, वला फ़ी सुन्नति रसूलिल्लाहि, और ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अंदर हो, नज़र तो फ़ी अक़ाबीली अस्हाबिही, तो इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते फिर मैं रसूलुल्लाह के सहाबा में से किसी सहाबी के कौल को या सहाबा के अक़वाल को देखता हूँ। वला अख़रुजु अन क़ौलिहिम इला क़ौलि गैरिहिम, सहाबा के कौल से निकल कर मैं उनके गैर के अक़वाल की तरफ नहीं जाता, यानी ताबईन के अक़वाल की तरफ नहीं जाता। कुरान, सुन्नत रसूल और सहाबा के अक़वाल, अगर सहाबा के अक़वाल से मसला ना मिले, फ़इदन तहल अमरु औ जा अल अमरु इला इब्राहीम व शाबी वबन सीरीन वल हसन व अता व सईद इब्न जुबैर, फरमाते अगर मामला इमाम शाबी, इमाम इब्राहीम नख़ी इब्न सीरीन, हसन बसरी, इमाम अता और सईद इब्न जुबैर ताबईन तक चला जाए, तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इज्तिहादु फली अन अज्तहिदा, उन्होंने इज्तिहाद किया और फिर मुझे भी है कि मैं इज्तिहाद करूँ, कम इज्तिहादु, जैसे कि उन्होंने इज्तिहाद किया। और एक मकाम पे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हुम रिजालु व नहनु रिजाल, वो भी रिजाल हैं और हम भी रिजाल हैं, और हम जो मसाइल दीनिया हैं वो किताबुल्लाह से, सुन्नत रसूल से और सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान के अकावील से, यानी अक़वाल से लेते हैं। अगर किताबों, सुन्नत और अक़वाल सहाबा से मसला हमें नहीं मिलता तो हम उस मसला का हल जो है वो फिर इज्तिहाद से करते हैं। तो मिर्ज़ा जिल्मी का ये कहना कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताबईन के अक़वाल को लेते हैं, ये सरासर मिर्ज़ा जिल्मी का झूठ और बहतान है। ख़ुद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताबई हैं, तो ख़ुद ताबई हैं तो वो ताबईन के अक़वाल को नहीं लेते, बल्कि जब मसला इज्तिहाद की नौयत को होता है तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह उसमें ख़ुद अपना इज्तिहाद फरमाते हैं।